नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। CBSE वालों अज 12वीं जमात के नतीजे ऐलाने जाणगे। भारत ने पाकिस्तान नूं गैर कानूनी कब्जे वाले भारती खेतर छड्डण लई कहा। केंद्र ने उड़ान योजना तहत 780 नवे हवाई रूटां नूं मंजूरी दिती। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर विच हुण तक 45 करोड़ 55 लाख तो वध टीके लगाए गए। टोक्यो ओलंपिक्स के महिला मुक्केबाजी के 69 किलो भार वर्ग विच भारती मुक्केबाज लवलीना सैमीफाइनल विच पहुंची। तीर अंदाजी मुकाबले विच भारत की दीपिका कुमारी ने रूस की कसेनिया पेरोवा नूं हरा के क्वार्टर फाइनल विच थां बनाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन CBSE वालों अज 12वीं जमात के नतीजे ऐलाने जाणगे। CBSE वालों बाद दोपहर 2 बजे नतीजे ऐलाने जाण की संभावना है। विद्यार्थी CBSE results.nic.in ਅਤੇ cbse.gov.in ते नतीजे देख सकते हैं। कोविड महामारी करके इस वरे बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ रद्द कर दित्तियां गईयां सन ਅਤੇ बदलवीं मुलांकन नीति तहत बोर्ड वालों नतीजे तैयार किए गए हैं। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान नूं गैर कानूनी कब्जे वाले भारती खेतर छड्डण लई कहा है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान वालों अपने कब्जे वाले भारती खेतर विच चोणां कराउण दी गैर कानूनी गतिविधि की गई है, जो कि पाकिस्तान वालों बिना अधिकार दे कीता गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान अथार्टियां नूं सख्त इतराज़ जताया है। बागची ने कहा कि स्थानक लोगों वालों इस चोण प्रक्रिया नूं नकारिया गया है। उन्होंने कहा कि अजिहा करन नाल पाकिस्तान कब्जे वाले इलाकिਆਂ विच मनुखी अधिकारां दे घाण, शोषण ਅਤੇ लोकां नूं आज़ादी तो वांझे रखण ते पर्दा नहीं पा सकदा। पाकिस्तान ਅਤੇ चीन के विदेश मंत्रियों वालों जारी किए गए सांझे बयान संबंधी पूछे गए एक सवाल के जवाब विच बागची ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर के संबंध विच अजिहे बयान नूं सिरों नकारदा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ਅਤੇ लद्दाख भारत का अनिखड़वां अंग ने। बुलारे ने दस्सिया कि इस बयान संबंधी भारत वालों चीन ਅਤੇ पाकिस्तान कोल अपना इतराज़ दर्ज करवाया गया है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना तहत 780 नवे हवाई रूटां नूं मंजूरी दी है। शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोक सभा में दस्सिया कि इस योजना की शुरुआत तो 359 रूटां नूं कार्यशील किया गया है ਅਤੇ उड़ान योजना तहत 59 नवे एयरपोर्ट स्थापित किए गए हैं। सिंधिया ने दस्सिया कि हवाई कार्गो सेवावां विच भी वाधा दर्ज किया गया है। कोविड-19 महामारी दौरान हवाई रूटां राहीं कार्गो सेवावां 2% तो 19% तक वधियां ने। उन्होंने दस्सिया कि देश विच कार्गो ऑपरेटरां की गिणती भी वधा के 28 की गई है। केंद्र सरकार वालों स्वानिधि योजना तहत 22,70,000 कर्जियां तहत 2,243 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। हाउसिंग और शहरी मामलों बारे राज मंत्री कौशल किशोर ने लोक सभा में दस्सिया कि स्वानिधि स्कीम तहत रेहड़ी फड़ी वालियां नूं अपना कामकार मुड़ तो चलाउण या अगे वधाउण लई 1 साल की मियाद लई 10,000 रुपए का पूंजी करजा दिता जांदा है। इस योजना का मकसद महामारी कारण नुकसाने गए कामकार नूं मुड़ शुरू करके रेहड़ी फड़ी वालियां दी माली हालत विच सुधार करना है। इस योजना तहत जेकर कोई लाभपात्री समय सिर अपने कर्ज की अदायगी करता है तो उसनूं अगली बार 20,000 ਅਤੇ तीजे साल ਲਈ 50,000 तक का पूंजी करजा दिता जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि इस दे नाल ही स्वानिधि तो समृद्धि पहलकदमी की भी शुरुआत की गई है। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में हुण तक 45 करोड़ 55 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबक बीते दिन तकरीबन 47 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के 22,83,000 तो वध लाभपात्रियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जबकि 4,34,000 तो वध लोगों ने वैक्सीन की दूजी खुराक हासिल की। इस उम्र वर्ग के 14 करोड़ 66 लाख तो वध लोगों को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 76.5 लाख तो वध लोग दूजा टीका लगवा चुके हैं। पंजाब में हुण तक तकरीबन 94 लाख टीके लगाए गए हैं, जिन्हां विच्चों 75.5 लाख तो वध लोग वैक्सीन की पहली खुराक लै चुके हैं ਅਤੇ 18,30,000 तो वध लोगों ने वैक्सीन की दूजी खुराक हासिल की है।
देश भर में कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर 97.38% हो गई है। बीते 24 घंटिया में 38,465 मरीज सेहतयाब होए और एक्टिव केसां में 4,404 केसां का इजाफा देखने को मिलिया। मौजूदा समय देश में एक्टिव केसां की गिनती 4,03,840 है, जो कि कुल केसां का 1.28% है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों लिए विदेशों की यात्रा को आम वर्गा करन दा मुद्दा संबंधित मुल्कों दीआं अथॉरिटियां कोल उठाया जाएगा। नवी दिल्ली में जानकारी दिंदियां विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने दस्सिया कि देश में कोविड-19 संबंधी स्थिति में व्यापक सुधार बारे उन्हां सारे देशों को जाणू करवाया जाएगा जिन्हां वल्लों महामारी को ध्यान में रखदियां भारत नाल हवाई आवाजाही उपर अस्थाई पाबंदियां लगाईयां गईयां सन। बागची ने कहा कि इस दिशा वल कुछ देशों वल्लों हाँ पक्षी कदम उठाए गए ने अते भारत वल्लों बाकी मुल्कां नाल भी इन्हां कदमां नूं अगे वधाउण ते गलबात कीती जावेगी। विदेश राज मंत्री वी मुरलीधरन ने कल संसद विच एक सवाल के लिखती जवाब विच दस्सिया कि अमरीका, बरतानिया, कैनेडा, जर्मनी अते नीदरलैंड सने होरनां कई मुल्कां वल्लों भारतीय विद्यार्थियों की हवाई यात्रा ते लगाईयां गईयां पाबंदियां विच ढिल दित्ती है अते ये उम्मीद की जा रही है कि आउण वाले दिनां विच स्थिति विच सुधार दे नाल ये अस्थाई पाबंदियां मुकम्मल रूप विच हटा लईयां जाणगीआं। भारत और रूस दीआं 9 सेनावां विचाले 2 दिना समुद्री मशकां कल समाप्त हो गईयां। इंदिरा नेवी नां दीआं मशकां दा ये 12वां एडिशन सी। बाल्टिक सागर विच करवाईयां गईयां इन्हां समुद्री मशकां विच IN तबर ने भाग लिया। इन्हां मशकां दी शुरुआत दोहां मुल्कां दीआं नौसेनावां विचाले लंबी म्याद दे रणनीतिक संबंधां नूं कायम करन लई कीती गई सी। इन्हां मशकां दौरान भारतीय बेड़े वल्लों रूस के सेंट पीटर्सबर्ग विच 325वें रूसी नौसेना दिवस के समागमां विच भाग लिया गया। रखिया मंत्रालय वल्लों दित्ती गई जानकारी मुताबक मशकां कोविड महामारी नूं ध्यान विच रखदिआं मुकम्मल कीतीआं गईआं, जिस दौरान दोहां सेनावां दरमियान दुवल्ले भरोसे एकजुट होकर कामकार करन दी समर्था अते बेहतर अभ्यासां दी सांझ पाई गई। रखिया मंत्रालय मुताबक भारत अते रूस दरमियान लंबे समय के मित्रता के संबंधां लई अजिहियां मशकां एक नवां मील पत्थर ने। टोक्यो ओलंपिक्स में अज खेडे गए महिला मुक्केबाजी के 69 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने चीनी ताइपे की नियन चिनचेन नूं 4-1 के फर्क नाल हरा के सैमीफाइनल में जगह पक्की की। लवलीना की इस जित नाल भारत का एक होर ओलंपिक मैडल पक्का हो गया है। खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने लवलीना नूं इस जित ते वधाई दी है। इस तो पहला तीरअंदाजी मुकाबले में भारत की दीपिका कुमारी ने रूस की कसेनिया पेरोवा नूं 6-5 के फर्क नाल हरा के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। दीपिका ने पहले राउंड में चंगी खेड का प्रदर्शन करदिआं 25 के मुकाबले 28 अंक हासिल किए, जबकि अगले राउंड में कसेनिया भारू रही। तीजे राउंड में दीपिका ने करड़ी टक्कर दिंदिआं 27 के मुकाबले 28 अंक हासिल किए। चौथे राउंड में दोवें खिडारनां 26-26 अंकों के बराबर रहीआं। स्टीपल चेज दौड़ में भारत के अविनाश सबले फाइनल लई क्वालीफाई करन विच असफल रहे। अज होए क्वालीफाई गेट के मुकाबले में सबले का 7वां स्थान रहा। निशानेबाजी में महिलावां के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत की मनु भाकर देश की नुमाइंदगी कर रही है। गोल्फ में पुरुषों के व्यक्तिगत मुकाबलों के दूजे गेड़ में भारत के अनिर्बन लहिरी भाग लै रहे हैं। बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में भारतीय स्टार शटलर PV सिंधु का मुकाबला अज मेज़बान जापान की अकाने यामागुची नाल होवेगा। पुरुष वर्ग के पूल ए के हाकी मुकाबले में भारतीय टीम का टाकरा मेज़बान जापान नाल होवेगा। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। CBSE वालों अज 12वीं जमात के नतीजे ऐलाने जाणगे। भारत ने पाकिस्तान को गैर कानूनी कब्जे वाले भारतीय खेतर छड्डण लई कहा। केंद्र ने उड़ान योजना तहत 780 नवे हवाई रूटां नूं मंजूरी दी। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में हुण तक 45 करोड़ 55 लाख तो वध टीके लगाए गए। टोक्यो ओलंपिक्स के महिला मुक्केबाजी के 69 किलो भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज लवलीना सैमीफाइनल में पहुंची। तीरअंदाजी मुकाबले में भारत की दीपिका कुमारी ने रूस की कसेनिया पेरोवा नूं हरा के क्वार्टर फाइनल में थां बनाई। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।